शासन से बस यही निवेदन करते हैं। आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हमारे साथ मौजूद है। सीधे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आप आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, कितनी मुश्किलें होती है आपको? 2007 से मैं कार्य कर रही हूँ। 15 साल करीब हो गए मेरे कार्य करते। कार्य की सबसे बड़ी मुश्किल, हम काम अपनी ईमानदारी से पूर्ण कर रहे हैं। सबसे पहली और आखिरी हमारी एक ही समस्या है कि मानदेय वृद्धि किया जाए, जिन्हें लायक हमारा गुजारा लायक वेतन दिया जाए। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, नारी सशक्तिकरण की बातें करती है, नारी मुक्ति की बातें करती हैं, महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं, निकालती हैं, और योजनाओं का जो लागू करने का काम हमारे पर छोड़ती है। पर उनको ये समझ में नहीं आता कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम वो योजनाओं को किस प्रकार से लागू कर भी रहे हैं काम करने के लिए, पर हमारी मांगे जब पूरी होंगी तभी हम हड़ताल वापस लेंगे और उसके बाद फिर अपने कार्य में वापस लौटेंगे। आगे चुनावी साल है, तो इस दौरान आप देखती हैं कि मांगे पूरी होंगी? हाँ, हमारी मांगे पूरी होगी, इसी उम्मीद से ही हड़ताल कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री को समझना चाहिए, जब एक कर्मचारी खुश नहीं है तो और जो नियम है हमारे अंदर, जो योजनाएं हैं, उसको हम कैसे अच्छे से करेंगे। जब हम खुश रहेंगे तभी तो परिवार को खुश रखेंगे। और आंगनबाड़ी को, बच्चे को और जितनी हमारी योजनाएं हैं सबको हम अपना एक परिवार लेके चलते हैं। और जब हम खुश, मुखिया ही खुश नहीं है तो परिवार को खुश नहीं रख सकते। और 6,500 में क्या होता है? अभी 2 दिन 4 दिन लगातार रायपुर आ रहे हैं, टिकट का भाड़ा इतना बढ़ गया है और अभी मानदेय भी कटेगा जितने दिन हम लोग हड़ताल में हैं। फिर हम लोग का भरण पोषण, हम ही लोग जब कुपोषित हो जाएंगे तो और बच्चों को क्या कुपोषण मुक्त करेंगे? सरकार हम लोग जब स्वस्थ रहेंगे तभी तो जो कुपोषित बच्चे हैं उनके प्रति हमारा ध्यान जाएगा। जब हम ही नहीं है, हम ही खुश नहीं है तो अगले को कैसे खुश रखेंगे? इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी मांगों को सुने और हमारे मानदेय में वृद्धि करें। देखेंगे कि तख्तियां लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यहाँ पर मौजूद हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि वे कब से हड़ताल कर रही है और उन्हें हड़ताल के दौरान क्या कुछ परेशानियां झेलनी पड़ रही है। आप बताइए कि क्या परेशानी झेलनी पड़ रही है? हम लोग को क्या, सबसे पहले तो ये है कि महंगाई के ज़माने में हम लोग को 4,000 के क्या हो गए, लेकिन हम लोग का टाइम है 9:30 से 3:30 बजे तक है। 6,500 हम लोग को दे रहा है। इतने महंगा में हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाए के घर में राशन ले कुछ नहीं कर पाते हम लोग 6,500 में। तो आप देखेंगे कि काफी बड़ी संख्या में हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं। आगे भी इनकी मांगों को जानेंगे। आप बताइए कि कितनी परेशानियां आपको हो रही है? हाँ मैडम, बहुत परेशानी हो रही है। मैं अभी अपनी आँख का ऑपरेशन कराई हूँ। आँख का ऑपरेशन कराने के बाद भी अपने अधिकार के लिए और शायद हमारी मांग पूरी हो जाए, ये सोच करके यहाँ आई हूँ। अतः सरकार को हमारी मांगों को ध्यान में रखते हुए, और हमारी जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है, इस जायज़ मांग को अवश्य ही पूरा करना चाहिए। चाहे एक तरफ सरकार कहती है कि महिला सशक्त है, आप बता सकते हैं कि 6,500 में कैसे महिला सशक्त हो सकती है? एक तरफ सशक्तिकरण का नारा देते हैं, महिलाओं को 6,000 में उनका भरण पोषण नहीं हो पाता, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई हो पाती, उनका दवा इलाज नहीं हो पा सकता, तो आगे महिला कितनी सशक्त हो सकती हैं? अतः सरकार से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी जायज मांगों को पूरा करें और हमारी मांगों पर विशेष ध्यान दें। अच्छा, पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर के भी एक दिक्कत आ रही है। आपका ये कहना है कि सरकार मोबाइल नहीं दे रही है और डाटा भी उपलब्ध नहीं कराती, यानी कि डाटा के पैसे भी उपलब्ध नहीं कराती, तो आप लोग कैसे काम करते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे? सबसे पहले तो हम लोगों का जो मोबाइल मिला था वो खराब हो चुका है और हम लोगों का मतलब इतना वो भी नहीं है कि हम लोग अभी नया मोबाइल खरीद सकते हैं, इसलिए हम लोग अभी पोषण ट्रैकर में काम करने के लिए सहमत नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि मतलब जैसे सरकार दबाव डाल रही है कि पोषण ट्रैकर में काम करो, तो हम लोग मतलब पैसा भी मतलब डाटा का नहीं आ रहा है। मानदेय में वृद्धि की मांग भी कर रहे हैं आप लोग? जी, हम लोग मतलब मानदेय में वृद्धि कलेक्टर दर तक कम से कम हम लोग को दिया जाए, जब तक सरकारी ना हो तब तक, और पेंशन ग्रेजुएटी सब मतलब इसकी मांग है। अच्छा, आप ये बताइए कि 6,500 आप लोगों को मानदेय मिलता है, गुजारा कैसे हो पाता है? 6,500 अब के बेरोजगारी मतलब महंगाई के ज़माने में बहुत ही कम है। मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम अपने एक का परिवार नहीं चलता, तो हमारे 2 बच्चे 2 बुजुर्ग हैं, उनका हम कैसे करें? सरकार इतने कम हमको मानदेय दे रहा, कम से कम कलेक्टर दर पर मानदेय देना। जब तक नियमितीकरण नहीं हो जाता तब तक हमें कलेक्टर दर मिले, और अन्य योजनाओं का हम तभी उनकी सफल बनाएंगे जब हमें कलेक्टर दर या नियमितीकरण करेगा। सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि हमारे परेशानी को ध्यान दे, तभी हम सुपोषित स्वस्थ रहेंगे, तभी हम
संचालन अच्छे से कर सके और कुपोषित बच्चों का हम अच्छे से ध्यान देंगे। सरकार से मेरा यही अनुरोध है, हमारी ध्यान दें, हमारी मांगों को पूरी करें। बहुत मुश्किल है हमारा गुजारा, फिर भी चलाना पड़ता है। बच्चे लोग बहुत ही वो रहते हैं कि मम्मी सबके घर ये बनता है वो बनता है, हमारे घर कुछ नहीं, हम तो दाल चावल से निपटाव करके चलता है, दाल भात चटनी, बस यही चल रहा है। अच्छा, आप लोग मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन बाकी बचे रिक्त पद है उन पर भी भर्ती की मांग कर रहे हैं। हाँ, जो बाकी बच्चे जो भर्ती हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि 25% होगा करके, जो सहायिकाएं जिनको 10 साल हो गया है उनके नियमितीकरण के लिए भी जिनको चाहिए कि 25% करके उसको हटा करके हमें 100% किया जाए। यानी जो भी कार्यकर्ता का पद अगर रिक्त होता है तो तुरंत सहायिकाओं को लिया जाए। और उसी तरह सुपरवाइजर पद में हम लोग कार्यकर्ताएं इतनी पढ़ी लिखी हैं, जो कि मैं 1998 से मैं ही काम कर रही हूँ और मेरा 2009 में हो भी गया था, लेकिन उम्र बंधन चलते जब सरकार हमसे 10 साल का अनुभव मांग रही है तो फिर उम्र बंधन को खत्म करना चाहिए। तो 10 साल का उनको अनुभव ही चाहिए, उम्र बंधन भी चाहिए। इस स्थिति में कैसे होगा मैम? तो हमारा उम्र तो जाएगा ही जाएगा, वैसे सहायिकाओं का भी उम्र जा रहा है। तो इन सब बंधन को निकाल के रखते हुए सीनियरिटी बेस पे कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर के पद पर लिया जाए और सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर लिया जाए। और हम तो 6,500 पा रहे हैं, जिसमें 4,500 केंद्र शासन का है और 2,000 वनली हमें राज्य शासन देती है। लेकिन हमारे पीछे जो हमारी सहायिकाएं बहनें काम कर रही हैं, जिनको 2250 रुपए केंद्र दे रहा है और वनली 1,000 रुपए राज्य सरकार दे रहा है, तो उन सहायिकाओं के बारे में पूछे मैडम, जो कि 9:30 बजे से आकर के 3:30 बजे तक 6 घंटे काम कर रही है और वनली 3250 रुपए मिल रहा है। चूंकि जो खेतीहर मजदूर है उनको भी यानी 200 रुपए रोजी मिलता है, तो हमारी स्थिति उनसे भी गए बीते हो गई है। तो हमारी स्थिति देखिए हम कि इस शासन के हमारी स्थिति देख ही नहीं रही है, ना तो केंद्र शासन और न ही राज्य शासन, दोनों शासन ने हमें शोषण करके रखा है और काम इतनी ज्यादा लेते हैं। हमारे हर विभाग का काम, यहाँ तक कि निर्वाचन का काम, अभी हम जितने निर्वाचन का काम उतना किए हैं उतना तो शायद कोई विभाग भी नहीं करता मैडम। यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इतने एजुकेटेड है, जो हर काम करने में सक्षम है, MA BA MA LLB किए हुए सब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। बस इसी उम्मीद से अपनी उम्र को बिताए हैं ताकि आगे हमारा कुछ होगा, ताकि हमारे योग्य के अनुसार हमें पद मिले और हम एक सम्मान जीवन जिंदगी जी सके करके। अच्छा, किस तरह के काम आप लोगों को करने पड़ते हैं? जैसे कि पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए डाटा अपलोड करना पड़ता है और भी कई तरह के काम है, आप बताएंगे किस तरह के काम आप लोगों को करने पड़ते हैं? पोषण ट्रैकर ऐप में हम लोग पूरा काम करते हैं, जैसे कि गरीब हेड का है उसको भरते हैं, डेली ट्रैकिंग है उसको भरते हैं, नाश्ता का खाना का पूरा भरना पड़ता है उसमें। इसके अलावा और क्या क्या काम होते हैं आप लोगों के पास? पोषण ट्रैकर के काम में अभी ये दिक्कत आई है कि हम लोग